वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ प्रियंका। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देसी छोरी व्लॉग्स पर। और आज के वीडियो की स्टार्टिंग जो है निश्चय से हुई है। निश्चय बड़ा काम कर रहा है, बहुत कमेरा हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हो निश्चय को काम करने का कितना शौक है। तो यहाँ पर मैं कर क्या रही थी मैं आपको बता देती हूँ। मैं तो शायद आपको दिखाई भी नहीं दे रही होंगी, साइड में स्टोर रूम में खड़ी हूँ मैं, जहाँ से निश्चय सामान उठा उठा के लेके आ रहा है और बाहर उसको रख रहा है। वो रीज़न ये था कि जो ठेका होता है, जो गेहूं की टंकी, वो बिल्कुल हमें खाली करनी थी। वैसे तो उसमें गेहूं खाली हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, खाली थी वो। लेकिन उसमें जो एक्स्ट्रा का सामान था ना, जो उसके ऊपर रखा रहता था पहले, वो उसके अंदर डाल दिया था मैंने कि चलो जब तक गेहूं नहीं भरते हैं तो ये बाहर रखा हुआ बेकार नहीं लगेगा। तो बस वही सामान जो है खाली कर रही हूँ पहले। और निश्चय को इतना शौक है काम करने का, और लॉकडाउन में तो वैसे भी उसका टाइम पास नहीं होता है, तो फिर ठीक है, बस वो मेरी हेल्प भी हो जाएगी। छोटी मोटी सामान को इधर उधर कर देगा। जब अंदर करूँगी तो भी उसने मेरी पूरी हेल्प की थी। और इसी तरह से बस अब मेरा जो है पूरी ठेका टंकी जो है खाली हो चुकी है। अब मैं इसे बाहर निकाल दूँगी। और इसमें ना पकड़ने का कुछ था नहीं, तो साइड में से उठाने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे लगा चलो मैं इस तरह से ले जाती हूँ, ऐसे एक कोना पकड़ के दूसरी साइड से, दूसरे से इस साइड में, इस तरह से मैं इसको बाहर रख दूँगी। और बाहर रखने के बाद, बाहर रखने का रीज़न ये है कि इसमें धूप लग जाएगी थोड़ी, तो फिर गेहूँ आराम से डल जाएंगे। गेहूँ तो वैसे 2-3 दिन पहले आ चुके हैं घर पे, लेकिन वो भी हवा लगाने के लिए छोड़ दिए थे कि एकदम से तुरंत नहीं डालेंगे। तो चलो इसको धूप लगा लेते हैं। और जब तक मैं कर देती हूँ अंदर से साफ़ सफाई, जहाँ पे ये रखा हुआ था, क्योंकि ये ना यहाँ पे रखा हुआ था जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, और इसके पीछे ये जंगला भी पड़ता है। तो ना तो जंगला खुल पा रहा था, और जब खुलेगा नहीं तो साफ़ सफाई कहाँ से होगी। बाहर से देखो मोटी मोटी सी ऊपर से झाड़ू लग जाया करती, लेकिन अच्छे से साफ़ नहीं हो पाया करता। तो बस आज मैंने जंगला भी खोल दिया, और एकदम से ना पूरे घर में रोशनी सी होगी, जैसे तो कुछ नया सा हुआ है, ऐसा एकदम से लगने लग गया था, खुला खुला सा। और किया क्या था, सिर्फ जंगला ही खोला था, और यहाँ पे जितना भी सामान रखा था जंगले में पहले, वो सब मैंने वहीं पे सेट कर दिया है। और उसके बाद फिर मैं जितनी भी यहाँ पे धूल मिट्टी जाले वाले सब लगे हुए थे, वो सब मैंने झाड़ दिया। और आप देख रहे हो एक छोटी सी जगह में, क्योंकि वो ठेका आपने देखा ही होगा काफ़ी छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि वो पहले बहुत बड़ा था और वो इतना बड़ा यूज़ में नहीं आ रहा था। तो उसके 2 बनवा दिए थे, एक पीछे और एक हमारे यहाँ पे, तो दोनों का अब अच्छे से काम चल जाता है। तो यहाँ पे ये अभी मैं आ चुकी हूँ बैंगन का भरता बनाने के लिए। बैंगन का भरता मैंने जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया, खूब सा लहसुन डाल दिया, क्योंकि भरते में थोड़ा लहसुन वसन डाल के ही अच्छा लगता है। वैसे देखिए मैं कभी भी बैंगन का भरता नहीं खाती हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं इनके और मम्मी के लिए बना रही हूँ। अपने लिए कुछ और ही बनाऊँगी, हल्का फुल्का सा कुछ बना लूँगी। ये दोपहर की मेरे लंच की जो है तैयारी हो रही है। और जब तक ये आएंगे तब तक मैं अपना रोटी सब्ज़ी सब बना के तैयार कर लेती हूँ, और फिर आने के बाद एक साथ बैठकर खा लेते हैं। तो प्याज जो है मेरे गोल्डन कलर के हो चुके हैं, साथ में मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी थी, और लहसुन तो मैंने आपको बताया ही था। और ये है टमाटर। टमाटर आज ना मेरे पास ये 2 ही रखे थे, और वो भी छोटे ही साइज़ के थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। और अब मैंने मसाले डाल दिए हैं, धनिया पाउडर डाला, हल्दी डाला, थोड़ी सी मैं मिर्ची डाल दूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ आप ये समझिए कलर के लिए ही डालती हूँ मैं हमेशा मिर्च तो, क्योंकि टेस्ट के लिए तो मेरे घर में कोई मिर्ची खाता ही नहीं है। और ये है नमक। तो अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दूँगी, और फिर मैं करूँगी क्या, इसको ढक कर के छोड़ दूँगी थोड़ी देर, ताकि जो ये टमाटर है ना, ये वैसे ही नहीं गलते, पता नहीं कैसे टमाटर है। बाहर से बिल्कुल लाल दिख रहे थे, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल नहीं गलते हैं जब तक इनको नमक वमक डाल के और ढक कर के ना छोड़ो कुछ देर के लिए। खड़े खड़े से ही रहते हैं, मतलब काफ़ी टाइम लगता है इनको गलने में। और ये है मेरा बैंगन, जो कि मैंने छील लिया है। बैंगन को मैंने भून लिया था तेल लगा के बैंगन पे, क्योंकि पहले तो धो के रख दिया था, तो मैंने सुबह उठते ही उसका सारा पानी सूख गया। फिर मैंने उसको तेल से चुपड़ सा दिया, मतलब तेल लगाया पूरे पे, और फिर जो डंठल होता है ना, उसको गैस के अंदर खड़ा करके, गैस के बर्नर में, और छोटी वाली गैस पे बिल्कुल सिम करके आप रख दो, बिल्कुल सिम, जो लास्ट हो आपका वहाँ पे। और अपने आप पूरा बैंगन सिक जाएगा, आपको पलटा पलटी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अब मैं देख रही हूँ अपना जो मसाला है मेरा हो चुका है तैयार। तो इस टाइम पे मैं इसमें ना 1 चम्मच देसी घी भी डाल दूँगी। तो लीजिए ये डाल दिया मैंने देसी घी। और अब मैं इसमें जो मेरा बैंगन है वो ऐड कर दूँगी। और बैंगन इतना बड़ा था देखने में साइज़ में, लेकिन वही है कि बिल्कुल छोटा सा ही हुआ है ये। और मैं इसके अगर बीज हटा देती तो फिर ये क्या बनता, 1 कटोरी भी बैंगन नहीं बनता ये। तो इसलिए मैंने इसके आज ना बीज नहीं हटाए। और मेरी जान को ये संकट है कि मम्मी को पसंद है बिना बीज वाला। वो कहती हैं कि बीज निकाल दिया कर, ज़्यादा बीज नहीं होने चाहिए, थोड़े थोड़े रखा कर, बहुत ज़्यादा मत रखा कर। और निश्चय के पापा को पसंद है कि बीज ही हटा देगी तो फिर मैं खाऊंगा क्या, तो उन्हें बीज वाला पसंद है। फंस जाती हूँ मैं कि किसकी मानो।
तो यहाँ पे मैंने दोनों मसाले डाल दिए हैं, चाट मसाला और गरम मसाला, और बैंगन का भरता मेरा तैयार है। धनिया वनिया कुछ नहीं है अभी मेरे पास, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी कैसा बना है। तो ये थोड़ा सा ही बैंगन का भरता बना था, बहुत ज़्यादा नहीं बन पाया। और वो तो देखो मैंने प्याज टमाटर खूब डाल दिए थे, प्याज हाँ बड़ी सी डाल दी थी, तब भी इतना बना है। और अब कर लेते हैं अपने खाने की तैयारी। और ये है कुकर मेरा, जो कि बहुत पुराना है, आप इसे इग्नोर कर देना प्लीज़, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया मेरा छोटे वाला कुकर ख़राब हो रखा है, उसकी रबड़, इस वजह से मैं आजकल बड़े में ही काम करती हूँ, कर ही नहीं पा रही हूँ छोटे में। वैसे वो मुझे बहुत आसान लगता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो इतना छोटा सा है ना, उसमें मतलब अच्छे से हो जाता है, हम सब के लिए सब्ज़ी उसमें बन जाती है ढंग से, और ज़्यादा फैला फैला सा भी मुझे नहीं लगता। और ये काफ़ी बड़ा है, ये 5 लीटर का है, 5 का भी क्या, 5 से ऊपर का लगता है मुझे ये। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं क्या, तो मैं अपने लिए थोड़े से नमकीन चावल बना लेती हूँ, जो कि निश्चय भी खा लेगा। थोड़ा कम मिर्ची के ही बनाऊँगी, क्योंकि निश्चय को भी मिर्ची मतलब थोड़ा कम ही खाता है, और चावल उसे ज़्यादा पसंद है। तो बस वही प्याज छोंक दिया मैंने, प्याज जब मेरे सॉफ्ट हो गए थोड़े पिंकिश कलर के, तो उसके बाद मैंने उसमें टमाटर डाल दिया, हरी मिर्च भी डाल दी है। और सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जियाँ आज मेरे पास नहीं है। मैं आपको बता रही थी ना कि मतलब सब्जियाँ ख़त्म सी हो रखी हैं, तो टमाटर भी मैंने आपको बताया कि नहीं है, बस यही लास्ट आज के टमाटर बचे हुए थे। नमक मिर्च हल्दी डाल के मैंने इनको पका लिया है। और अभी आप देख रहे हो कि टमाटर अब भी थोड़े खड़े खड़े से ही हैं। मैं बता रही थी ना आपको, पता नहीं कैसे टमाटर हैं, बाहर से लाल लाल दिखेंगे और अंदर से इस तरह के होते हैं ये। और अब इसने देखो मसाले ने साइड में तेल ज़रूर छोड़ दिया है, बेशक टमाटर गले हैं या नहीं गले हैं। तो बस थोड़ी देर खुला भी मैंने इसको पका लिया है, थोड़ी देर ढककर भी पका लिया था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कितनी देर में इसको पकाऊंगी, क्योंकि थोड़ा जल्दी भी हो रही थी मुझे। आज वो क्लीनिंग वगैरह की ना, ठेका हटाया वहाँ से, साफ़ सफाई में थोड़ा टाइम लग जाता है जब इस तरह के कामों में घुस जाओ तो। और बस मैंने आलू डाला है काट के, और फिर मैंने जो भिगो के चावल रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। चावल मैंने शुरू में ही भिगो दिए थे, प्याज व्याज करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले ही भिगो दिए थे, कि चलो जब तक प्याज टमाटर सब भुनेंगे तब तक अच्छे से जो है मेरे चावल भीग जाएंगे। और ये वाले चावल ना भिगो के ही बनाती हूँ, ये वाले चावल इस बार नए आए थे और काफ़ी अच्छे चावल हैं ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे इस बार, लेकिन मुझे थोड़ा आइडिया नहीं था कि इनमें कितना पानी जाना चाहिए। मैंने नॉर्मल जितना ही डाला था, लेकिन इन वाले चावल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी लगता है, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा अच्छे वाले हैं। तो वैसे तो मैं हमेशा डबल ही पानी डालती हूँ, तो आज भी मैंने डबल ही डाल दिया था। मान लो 1 गिलास चावल है तो बस 2 गिलास, 1 गिलास चावल वैसे ये है नहीं, आज मैंने थोड़े ही बनाए हैं, क्योंकि ये तो खाएंगे रोटी सब्ज़ी, मम्मी भी नहीं लेगी, क्योंकि रोटी सब्ज़ी मैंने उनके लिए बनाई थी और वो पहले खा भी चुकी हैं। चावल मेरे बाद में बने हैं, उनको मैंने खाना खिला दिया है। हाँ, ये जब खाएंगे, जब ये आएंगे, तो हम तीनों तो एक साथ ही खाते हैं। और जब ये पानी में खोल आ जाएगा ना, जब पानी खोलना शुरू हो जाएगा, तब मैं ढक्कन लगा देती हूँ और फटाक से 1 सीटी लगवा के और कर देती हूँ बंद। तो यहाँ पे ये मेरा खाना निश्चय के साथ जो है तैयार हो चुका है। ये सैलेड कट कर लिया है, थोड़ी सी धनिए की चटनी पीस ली थी, और चावल, क्योंकि आज दही मेरा जमा नहीं था, थोड़ा लेट हो गई थी मैं जमाने में सुबह, तो इस चक्कर में मुझे लगा चलो चटनी से खाती हूँ। मुझे ना चटनी से भी बहुत अच्छा लगता है, नमकीन चावल हुए, खिचड़ी हुई, ये सब अच्छे लगते हैं चटनी के साथ। तो यहाँ पर जो है गेहूँ मैं बता रही थी ना आपको, गेहूँ का काम करना है, तो यहाँ पे गेहूँ तो डाल दिए थे हमने ठेके में, पूरा भर दिया था जहाँ तक उसमें मतलब जितने भी आए मैं आपको दिखाऊंगी। और कुछ गेहूँ ना बाहर रख लिए थे, क्योंकि आटा भी ख़त्म सा होने वाला है, तो ये वाला टब भर के बाहर रख लिए थे। और ये जो एक्स्ट्रा बच गए थे ना, जो नीचे नीचे के थे, सबसे नीचे के, तो फिर इनको मुझे लगा छान वान के तब डालूँगी, वरना फिर इनमें ना साइड से सफ़ेदी वफ़ेदी उतर के कहीं झड़ से ना गई हो, और नीचे की मिट्टी भी तो लग जाती है। तो मुझे लगा चलो इनको छान वान के अच्छे से साफ़ करके ही डालती हूँ। और गेहूँ में हमने ना बीच में सबसे नीचे और ऊपर इस तरह से नीम की पत्तियाँ डाल दी हैं, ताकि इनमें थोड़ा सुरसी कीड़े इन सब का डर ना रहे। अब देखो वही बात है कि हम तो सोच सकते हैं, लेकिन पता नहीं आगे होगा क्या, क्योंकि कितनी भी सेफ्टी कर लो, अगर कब मतलब होना होता है वो होके ही रहता है, चाहे हम कितना ही सोच लें कि हमने बचा ली अपनी तरफ से। और यहाँ पर मैं वो गेहूँ वेहूँ के काम से फ्री हुई, तो मुझे लगा चलो अब मैं शाम की तैयारी शुरू करती हूँ। और आज शाम को भी राजमा ही बनेंगे, और राजमा के साथ में चावल ना बनाऊँ ऐसा कभी हो नहीं सकता। और देखो मेरा तो ऐसा है, और शायद मेरी तरह बहुत सारी लेडीज़ होंगी कि जिन वो चावल की इतनी शौकीन होती होंगी कि चाहे उनको दोनों तीनों टाइम मिल जाए। देखो मैं तो खा लेती हूँ, भले ही मैंने दिन में नमकीन चावल खाए हैं, लेकिन हाँ रात को राजमा बने हैं तो चावल बनेंगे ही बनेंगे, और रात को तो ये भी चावल ही खाएंगे। इन्होंने बोल दिया है कि रोटी वगैरह का झंझट मत करियो, क्योंकि सुबह से आज मैं थोड़ा बिज़ी भी थी ना, तो ये थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा है कोऑपरेटिव ये।
इन चीज़ों में कि भाई चल ठीक है, तो उस काम में भी लगी हुई थी और तो रहने दियो, तो रोटी वगैरह मत बनाइयो, कुछ हल्का ही खा लूँगा, राजमा चावल हो जाएंगे। और मेरे तो है ही फेवरेट राजमा और कढ़ी। मुझे शाही पनीर, कढ़ाई पनीर इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब मेरे सामने ना फीके पड़ जाते हैं वो, अगर पनीर रखा हो, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, चिल्ली पनीर या फिर राजमा चावल और कढ़ी चावल, तो मुझे ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट लगता है। और आप में से किस किस को पसंद है? मेरे ख्याल से तो बहुत सारी लेडीज़ शौकीन होंगी। तो इस बार राजमा भी है ना सफ़ेद वाला आया है, लाल वाला नहीं आया, तो इसलिए इनका कलर थोड़ा येलोइश की तरफ ज़्यादा है, लालपन की तरफ थोड़ा कम है। तो ये बनकर तैयार है खाना, तो आइए आप भी खा लीजिए। तो अभी हो चुका है हमारा डिनर करने का टाइम। मैं डाल लाई हूँ, आज राजमा और चावल ही बनाए हैं, रोटी बिल्कुल नहीं बनाई, आज सबने ही राजमा चावल खा लिए। और आज मैंने ना पहली बार इस तरह से प्लेट में लगाए हैं, मतलब दाल राजमा इस तरह से पहली बार डाले हैं। मैं कभी नहीं खाती ऐसे, लेकिन मैंने कई जनों को देखा है, मेरी फ्रेंड भी ऐसे ही खाती है और वो कहते हैं कि बहुत टेस्टी लगते हैं। मेरी बहन भी खाती है ऐसे, अच्छे लगते हैं। तो चलो आज मैं भी खा के देखती हूँ इस तरह से मिला के। और यहीं से कर देती हूँ आज की इस वीडियो को एंड पहले ही कर देती हूँ, खाना बाद में खाऊंगी वरना फिर खाना ठंडा हो जाएगा ज़्यादा बातें करने लग जाऊंगी। तो चलिए फिर, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करो, बिना बोले सब्सक्राइब कर लिया करो, रोज़ रोज़ बोलना नहीं पड़े यार मुझे। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है ना, प्लीज़ उसको याद से प्रेस किया करो, ताकि आपको जो कल मेरी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। और मैं आपसे मिलूँगी कल अपनी नेक्स्ट अच्छी सी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।